बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। भक्त ध्रुव के पिता महाराज उत्तानपाद एक प्रतापी सम्राट थे। उनकी दो रानियां थीं। बड़ी का नाम था सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। सुनीति बड़ी ही भक्ति भाव संपन्न और सरल स्वभाव की थी, जबकि सुरुचि अत्यंत सुंदर तो थी ही, सांसारिक विचारों की और बड़ी चतुर चालाक भी थी। सुरुचि ने अपनी चतुराई एवं चालाकी के बल पर महाराज उत्तानपाद को अपने वश में कर रखा था। महाराज वही करते थे जो वह चाहती थी। सुरुचि को अपनी सुंदरता एवं चतुराई पर गर्व भी बहुत था। महाराज उत्तानपाद के दो पुत्र थे, सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम। एक दिन महाराज उत्तानपाद रानी सुरुचि के महल में उत्तम को गोद में लिए हुए बैठे थे कि ध्रुव भी वहां पहुंच गया। उत्तम को पिता की गोद में बैठे देखकर ध्रुव भी पिता की गोद में बैठने के लिए मचलने लगा। सुरुचि उस समय वहीं उपस्थित थी। जब ध्रुव पिता की गोद में बैठने लगा तो सुरुचि ने ध्रुव से कहा, यदि तुम्हारे दिल में पिता की गोद में बैठने की इतनी ही इच्छा है तो फिर तपस्या करके भगवान से वरदान मांग और मेरी कोख से जन्म ले। यह कहकर उसने ध्रुव को हाथ से पकड़कर एक ओर धकेल दिया। महाराज उत्तानपाद को सुरुचि का ध्रुव के प्रति ऐसा व्यवहार अच्छा तो न लगा, परंतु सुरुचि के सामने बोलने का उनका साहस भी ना हुआ। किंतु ध्रुव के हृदय में विमाता के ऐसे कठोर व्यवहार से बड़ी ठेस लगी। वह रोता हुआ चुपचाप वहां से अपनी माता के पास चला गया। उस समय बालक ध्रुव की आयु केवल 5 वर्ष की थी। जब ध्रुव रोते हुए माता के पास पहुंचा तो सुनीति ने उसे गोद में लेकर प्यार किया और उससे रोने का कारण पूछा। ध्रुव ने जो कुछ उसके साथ हुआ था सब बतला दिया। सुनीति चूंकि भक्तिमती एवं विवेकशील थी, अतएव उसने ना तो ध्रुव के प्रति किए गए व्यवहार का विरोध किया और ना ही वह महाराज उत्तानपाद के पास इस बात की शिकायत लेकर गई। उसने ध्रुव को बड़े प्रेम से समझाया, बेटा सुरुचि चतुर चालाक है। उसने अपनी चतुराई से तुम्हारे पिता को वश में कर रखा है। मुझे चतुराई चालाकी तो आती नहीं। मैं तो बस एक बात जानती हूँ कि संसार के सब आसरे मिथ्या और कच्चे हैं, जबकि भगवान का आसरा सच्चा और पक्का है। इसीलिए तू इन सब की ओर ना देख और ना ही इनसे कुछ आशा रख। तू तो एकमात्र भगवान का ही आश्रय एवं आधार ग्रहण कर और उनकी गोद में बैठने और परम पद को प्राप्त करने का यत्न कर, जिसके समक्ष संसार के सारे पद धूलि के समान हैं। किंतु भगवान की निकटता, उनकी कृपा, उनकी गोद
तुझे तभी प्राप्त हो सकती है जब तू तन मन प्राण से उनकी भक्ति करेगा। माता के वचनों का भक्त ध्रुव के हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वह अर्धरात्रि के समय चुपचाप महल से निकल गया और वन की ओर चल दिया। मार्ग में उसे देवऋषि नारद जी मिले। उन्होंने उसे समझा बुझाकर घर वापस भेजने का बहुत प्रयत्न किया, यहाँ तक कि उसको आधा राज्य तक दिलवाने का वचन दिया, परंतु ध्रुव का निश्चय अटल था। उसका ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर देवऋषि नारद जी ने उसे मंत्र दीक्षा दी और सुमिरन भजन की विधि समझाकर अपना आशीर्वाद दिया। ध्रुव ने सब ओर से अपने मन चित्त को हटाकर और जगत की आशा त्याग कर भगवान के भजन सुमिरन में अपना चित्त जोड़ दिया। फलस्वरूप भगवान के दर्शन करने और उनकी कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त करने का सौभाग्य तो उसे प्राप्त हुआ ही, भगवान के आशीर्वाद से उसे परम पद की प्राप्ति भी हुई, जो संसार में अति दुर्लभ कहा गया है और जिसे पाने के लिए योगी, तपस्वी, ऋषि मुनि सदा जप तप, संयम, साधना आदि में संलग्न रहते हैं। भजन भक्ति के प्रताप से संसार के सुख भी ध्रुव को प्राप्त हुए, संसार में सुयश भी पाया और अपना परलोक भी उसने सवार लिया। इस प्रकार गुरुमुखों, नारद जी का उपदेश सुनकर बालक ध्रुव ने परमेश्वर के भजन में एकाग्रता पूर्वक मन लगाया, जिससे उसने वह अचल, अमर और निर्भय पद प्राप्त किया, जिसे देखकर सारा संसार चकित रह गया। इसी प्रकार गुरुमुखों, जो सत्संगति ग्रहण कर भजन भक्ति की सच्ची कमाई करके प्रभु की प्रसन्नता एवं निकटता प्राप्त करता है, तो वह भी अपने दोनों लोकों को सवार लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।